तो हम लोग अब देखेंगे मौर्य काल यानी कि इसके चैप्टर 4 को। और पिछली वीडियो में मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैन और बौद्ध कराया था, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और इस बार मैं अब कराऊंगा मतलब कि मौर्य काल, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त समय व्यर्थ ना करते हुए। तो चाणक्य क्या अन्य नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। डायरेक्ट हम लोग बहुत तेज़ी से इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो लगे कि हाँ ये तेज़ है, काफ़ी स्पीड में चल रहा है, तो आप इसको स्लो कर लेंगे। अगर आपको लगे स्लो है तो आप 125 यानी लगभग 1.5 की स्पीड में आप इसको देख सकते हैं। तो आगे है चाणक्य का नाम अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। दूसरा है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो हो जाएगा आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो हो जाएगा आपका अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? हो जाएगा कारुवाकी। 4 का हो जाएगा आपका डी यानी कि कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया है? हो जाएगा अर्धमगधी। अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आपका हो जाएगा 6 का बी यानी कि तक्षशिला भेजा था। 7 है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवराम प्रियदर्शी भी था? हो जाएगा सम्राट अशोक यानी कि अशोक, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो हो जाएगा आपका ये निम्नलिखित है इसलिए मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? हो जाएगा बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसने किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो हो जाएगा चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो हो जाएगा बौद्ध कला यानी कि बौद्ध। 13 है प्राचीन भारत का हुआ प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 15 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? हो जाएगा पन। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो हो जाएगा कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित से कौन है? तो हो जाएगा आपका विशाख दत्त। 18 का बी हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। 20 है मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता उदारता व करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आपकी ये 22 का हो जाएगा सी यानी कि पाटलिपुत्र में इसके नहीं है। आगे है 23 अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? हो जाएगा तक्षशिला। मेगास्थनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। मेगास्थनी की पुस्तिका का नाम है आपका इंडिका। आगे है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो है आपका विशाख दत्त। विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है आपका इंडिका। 29 है आपका अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत। 30 देखते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? को हो जाएगा चंद्रगुप्त। मेगसी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? हो जाएगा 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। 33 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो हो जाएगा पर श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? तो वो हो जाएगा पर लकड़ी से। बराबर यानी कि गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आपका हो जाएगा आजीविकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। 39 है अब मिलान करने वाला। इसका आंसर है सी यानी कि पहले का दो। पहले का 2, बी का 3 और आपका हाँ सी का 1 और डी का 4 यानी कि चंद्रगुप्त हो जाएगा आपका सन रिपोर्टर्स। बिंदुसार है आपका
बिंदुसार है आपका मित्रघात, अशोक है आपका प्रियदर्शी और चाणक्य है आपका विष्णुगुप्त। आगे है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया है, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरांचल के अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। 43 है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप थे। 44 है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो शिलालेख 13 में। आगे है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनी भारत के किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो हो जाएगा 305 ईसा पूर्व से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? हो जाएगा अशोक। 48 है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। सी हो जाएगा। 49 है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? हो जाएगा प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। 50 है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पूरी शैली के निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्र राक्षस में किया गया है। आगे है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हो जाएगा उन्होंने विश्वास किया था कि आगे है 1 2 1 3 4 यानी कि हो जाएगा सांस्कृतिक कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हो जाएगा हिंदू कुश का तथा का साम्राज्य। आगे 52 अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, पहला है। और आर है इसका कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर है ए हो जाएगा। इनका ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 53 है अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो वो है दूसरा और मतलब सेकेंड और 13। आगे है 54 अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी। आर है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार किया। तो इसका आंसर है ए यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 55 है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया है? तो हो जाएगा मासिकी में। मासिकी 56 है आपका। निम्नलिखित वक्तृत्व में से कौन सा एक वक्तृत्व अशोक के बारे में प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। 57 है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। जो मिलान वाला है 58 इसका आंसर ए है यानी कि सामने आंसर इसका उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापंथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्रा। 59 है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। 60 है अशोक ने अपने राज्याभिषेक एक मिनट में चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? हो जाएगा उपगुप्त। आगे किसने पाटलिपुत्र में पोलीब्रोथा कहा गया है? हो जाएगा मेगास्थनीज। 62 है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो 62 को हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को। 62 का आपका हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को। आगे मौर्य काल में गुरुपुत्र काल का क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा गुड़ पुरुष। 64 है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30। 65 है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? हो जाएगा परिष्ट पर्वन में। 66 है किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्धन की फिजिकल ईयर आरंभ होता है? हो जाएगा आषाढ़ यानी कि जुलाई में। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातकों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? आपका हो जाएगा 1 3 4 और 5 यानी कि आंसर सही है यानी कि चोल, पांड्य, सत्यजित पुत्र और केरल पुत्र में। चलिए 68 देख लेते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? आपका हो जाएगा वो शिलालेख। 69 है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। 70 है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप
के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? 70 हो जाएगा अफगानिस्तान में। 70 हो जाएगा अफगानिस्तान में। 71 देखेंगे। अत्यंत पॉलिश किए गए एक आछम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कासम के एक एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसमें साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो हो जाएगा आपका मिर्जापुर के समीप चुनार। 72 है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था ये। 73 है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोटस से एक अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने की आग्रह किया था? वो हो जाएगा आपका बिंदुसार। 74 का हो जाएगा अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हो जाएगा 13वां वृहत शिलालेख। 75 है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें? तो हो जाएगा उज्जैन। 76 है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वो सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो उसने किया था पृथक कलिंग शिलालेख में। 77 है कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट किया था? हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। आगे 78 किस शिलालेख में अशोक की वह यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खातर हो या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसाल में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, उसने कहा यह 6वें शिलालेख में। 79 निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताया है? हो जाएगा प्रादेशिक, राजयुग और युक्तक। 80 है विशिष्ट है क्या? तो यह है बेगारी। क्या है? तो यह है बेगारी। आगे 81 मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 82 है निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? आपका हो जाएगा स्तंभ। 83 है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखे जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आपका हो जाएगा महास्थान के बांग्लादेश सहगौरा उत्तर प्रदेश से। 84 है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को। यानी कि सी हो जाएगा। और 85 है आपका अशोक ने मन सेहर यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? आपका हो जाएगा वो खरुष्टी। 86 है कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरमाई का अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा कालसी। 87 है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो आपका हो जाएगा ये 15। 88 है अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांगों में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अशोक का समकालीन त्रुमय कहाँ का राजा था? हो जाएगा मिस्र का। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मौर्य काल के यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हम लोग 89 क्वेश्चन के टोटल 89 MCQs को हम लोगों ने देख लिया है और आप इसे बार बार देखे जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप ये मत समझिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आते, नहीं, क्वेश्चन इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे जन्म और बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी को आप पढ़ के जाए, एग्जाम में ज़्यादा दिन आप रह नहीं गए हैं तो आप इसे पढ़ के जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।